फ्रेंड्स, आज की कहानी है अनमोल रिश्ता भाग 19। पिछले भाग में आपने पढ़ा राम ने मीना को कहा कि अगले हफ्ते हमारी एनिवर्सरी है, तब सबको पता चल ही जाएगा कि तुम तो हमारी जान हो। कहकर वह मीना की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा दिया। मीना ने भी शर्मा कर नजरें झुका ली। फूड कोर्ट में धीमी आवाज में गाने चल रहे थे जो कि दोनों के दिलों के हाल को बयां कर रहे थे। अब आगे फेयरवेल फंक्शन के दिन सुबह से ही मीना राम को पार्टी में आने के लिए मना रही थी। मीना, आपको इतनी देर से हम एक ही बात कहे जा रहे हैं, आप मानते क्यों नहीं हैं? राम, अरे मीना, तुम्हारे कॉलेज का फंक्शन है, भला मैं वहां आकर क्या करूंगा? मीना, वो सब हम नहीं जानते, आपको आना ही होगा। राम, ठीक है, देखता हूँ, कहकर वह ऑफिस के लिए निकल गया। अब मीना शाम को परेशान करने लगी कि राम जी आएंगे कि नहीं। इस पर कविता जी हंसते हुए बोली, मीना बेटा, परेशान होना बंद करो, वो तेरे कॉलेज के फंक्शन में जरूर जाएगा। मीना, पक्का ना माँ? कविता जी भी हंसती, हाँ एकदम पक्का। शाम वहीं बैठा चुपचाप मुस्कुरा रहा था। वह जानता था कि मीना राम को फंक्शन में क्यों बुलाना चाह रही है। मन ही मन वह भी गौर से प्रे कर रहा था कि राम भाई फंक्शन में जरूर आए, क्योंकि वह जानता था कि राम को पार्टी फंक्शन अटेंड करना पसंद नहीं है। वह बात यह थी कि मीना को इस प्रोग्राम में गाना गाना था और वह उस गाने के माध्यम से राम को अपने दिल की बात बताना चाहती थी। मजेदार बात यह थी कि उसी गाने पर शाम और शिल्पी को डांस परफॉर्मेंस भी देना था। शाम ने चुपचाप राम को मैसेज टाइप कर भेज दिया, भाई आप प्रोग्राम में जरूर आना, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। राम ऑफिस में बैठा था। जब उसने मैसेज पढ़ा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद मीना का भी फोन आया, राम जी आप पक्का आएंगे ना? प्लीज प्लीज। राम, ओके ठीक है बाबा, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मीना जल्दी से बोलिए, क्या शर्त है? हमें सब शर्त मंजूर है। राम, प्रोग्राम के बाद तुम्हें मेरे साथ डिनर पर जाना होगा। मीना, ओके ठीक है, हम चलेंगे। राम, ठीक है, तो मैं भी प्रोग्राम में जरूर आऊंगा। ठीक है, बाय, कहकर फोन रख दिया। मीना कविता जी से बोलकर शिल्पी के हॉस्टल चली गई। माधुरी भी वहीं आ गई थी। वहीं से तीनों लड़कियों ने तैयार होकर प्रोग्राम में जाना तय किया था। इधर काव्या ने जब से राम को यह कहते हुए सुना कि एनिवर्सरी वाली पार्टी में उन दोनों की शादी की खबर पब्लिकली अनाउंस होगी, तब से वह गुस्से से लाल पीली हुई जा रही थी। वह किसी भी हालत में राम को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। वह फूड कोर्ट से निकलने के बाद वापस चुपके से राम के पीछे वाली टेबल पर जाकर बैठ गई थी ताकि उन दोनों की बातें सुन सके। घर आकर उसने विनय को फोन किया। विनय, अरे मेरी बहना, तू परेशान क्यों होती है? मैंने कई ऐसे फोटो कलेक्ट कर लिए हैं जो आग लगाने के लिए काफी हैं। काव्या, तो ठीक है, वह फोटोग्राफ्स मुझे दे दो। विनय, अरे रुको रुको, असली प्रोग्राम तो परसों रात को कॉलेज फंक्शन में होने वाला है, बस तुम आग में घी डालने के लिए वहां आ जाना। काव्या, ठीक है, तो मिलते हैं फंक्शन में। इधर तीनों लड़कियां तैयार हो जब फंक्शन में पहुंची तो सबकी नजर उन्हीं पर थी। ब्लैक साड़ी में शिल्पी का लुक काफी हॉट लग रहा था। वहीं माधुरी भी रेड कलर की साड़ी में कहर ढा रही थी, पर सबसे ज्यादा सबकी नजर मीना पर रुक रही थी। रेड कलर की साड़ी पर ब्लैक झिल में सीक्वेंस का बॉर्डर, उस पर से हमेशा की तरह मेकअप के नाम पर बस पिंक कलर की लिपस्टिक और माथे पर रेड कलर की छोटी सी बिंदी। सादा सा लुक होने के बावजूद भी मेकअप से भरी भरी लड़कियों के बीच अलग सी दिख रही थी। वैसे तो आज तक वो सिंदूर ऐसे लगाती थी कि किसी को नजर न आए, पर आज उसने जानबूझकर सिंदूर को थोड़ा नीचे करके लगाया कि सबको नजर आ जाए। उसके इस लुक को देखकर जो उसके मैरिड होने की बात जानते थे उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जिन्हें नहीं पता था वे सब शौक में आ गए। आज तो कई लड़कों ने बाकायदा उसे प्रपोज करने की सोच भी रखी थी, पर मीना के इस रूप को देखकर वे सब अपनी सोच की दुनिया से धड़ाम से नीचे गिर पड़े। सब सोचने लगे, कौन है वह लकी पर्सन जिसे मीना एज ए वाइफ मिली है। शाम अविनाश और कबीर के साथ जल्दी से उन तीनों के पास आ गया। अब तक कबीर और प्रिया की लव स्टोरी भी शुरू हो चुकी थी, तो प्रिया भी उसी ग्रुप की मेंबर बन चुकी थी। वह भी वहां पहुंच गई। शाम
वाह मीना, आज तो राम भाई गए समझो। मीना, अरे अरे जरा इधर भी तो देखिए, शिल्पी को आगे करते हुए बोली। शाम शिल्पी को साड़ी में देखकर काफी हैरत में रह गया। अरे शिल्पी, है तुम हो? शिल्पी चिढ़कर बोली। नहीं नहीं, मेरा भूत है। शाम, अरे बेबी नाराज क्यों होती हो? आज पहली बार तुम्हें साड़ी में देखा ना, तो समझ ही नहीं पाया क्या बोलूं। वैसे यू आर लुकिंग सो हॉट, आई विंक करते हुए बोला तो वो शर्मा गई। माधुरी, आय हाय, शिल्पी तो शर्माना भी सीख गई। इस पर सब हंस पड़े। मीना इधर उधर देख रही थी। शाम सब कुछ समझते हुए उसे परेशान करने के लिए बोला, कोई आने वाला है क्या? मीना राम को कहीं भी ना देखकर उदास हो गई। बोली, शाम वे अभी तक आए क्यों नहीं? हमें लगता है अब वे नहीं आएंगे। शाम, डोंट वरी भाई, जरूर आएंगे। इधर प्रोग्राम शुरू हो चुका था। शाम और शिल्पी जाकर अपना कॉस्ट्यूम पहनकर रेडी हो गए। स्टेज पर उनका नाम अनाउंस किया गया तो वे तीनों स्टेज पर पहुंचे। मीना की नजर अभी भी गेट पर ही थी। राम अभी तक नहीं आया था तो वह उदास होने लगी। शाम ने उसे देखा तो उसे स्माइल करने का इशारा किया। तभी सामने से राम आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर मीना की आंखों में चमक आ गई। वह खुश हो गई। राम ने भी जब मीना को देखा तो उसे देखकर वह भी हैरान रह गया। उसने पहली बार मीना को इस तरह तैयार होते हुए देखा था। मीना उसे इस तरह अपनी ओर देखते हुए पाकर उसने उसे इशारे से पूछा तो उसने अपनी दोनों उंगलियों को जोड़कर मीना को बहुत सुंदर होने का इशारा किया तो मीना शर्मा गई। अब मीना ने स्टेज पर माइक लेकर अपना पोजीशन पकड़ लिया। उधर शिल्पी और शाम भी अपने डांस के लिए रेडी हो गए थे। मीना ने राम की ओर देखते हुए गाना शुरू किया। शाम और शिल्पी भी उसके गाने के बोल से कदम मिलाकर अपना परफॉर्मेंस देने लगे। गाना खत्म होने पर मीना ने राम से इशारे में पूछा कि गाना कैसा लगा तो उसने भी इशारे से उसे अपने पास आने के लिए बोला। थोड़ी देर बाद दोनों स्टेज के पीछे थे। राम उसके हाथ को थामकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मन तो कर रहा है अभी इसी वक्त तुम्हें उठाकर यहाँ से कहीं दूर लेकर चला जाऊं और इधर उधर देखकर जल्दी से उसके गाल पर किस कर लिया। मीना तो जम सी गई। शर्म नहीं आती आपको? अभी कोई देख लेता तो? राम, तो देखने दो ना, वैसे भी सब अभी स्टेज के आगे हैं, स्टेज के पीछे कोई नहीं है। तभी मीना की नजर सामने गई। वहां पिलर के पीछे उसे एक जोड़ी खुद में लीन नजर आई। थोड़ा गौर से देखा तो वह शाम और शिल्पी थे। उसने धीरे से राम को वहां देखने का इशारा किया। राम ने उधर देखा तो वह मेरे छोटे भाई काफी फास्ट निकला यार। फिर मीना की ओर शरारत से देखते हुए बोला, अब तो मेरा भी मन कर रहा है, मुझे भी एक किस चाहिए। मीना उसे आंख दिखाते हुए बोली, अभी जो आपने लिया वह क्या था? राम, वह तो मैंने लिया था, मुझे अब तुमसे चाहिए उन दोनों के जैसे। यह सुनकर मीना चली गई। ज्यादा हवा में मत उड़िए, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। वो स्टेज की तरफ बढ़ गई। अरे मीना मीना रुको तो प्लीज, कुछ तो सीखो इन लोगों से। राम भी उसके पीछे पीछे आते हुए बोला, मीना कोई जरूरत नहीं है हमें सीखने की, कहकर वहां पर पड़ी एक चेयर पर बैठ गई। राम भी उसके बगल में बैठते हुए बोला, अरे जरूरत है ना, अब भला कौन सी बीवी ऐसी होगी जो अपने हस्बैंड की किसी की भी गिनती रखती होगी। मीना आंखें दिखाते हुए बोली, हम है ना, हम गिनती रखते हैं ना। तभी किसी ने मीना को आवाज दी तो वह राम को बोली, हम थोड़ी देर में आते हैं, आप तब तक यहीं बैठिए। उधर काव्या, जो बहुत देर से उन दोनों पर नजर बनाए हुए थी, गुस्से में अपने हाथ का ग्लास जमीन पर फेंक दिया। विनय, रिलैक्स रिलैक्स, बस कुछ देर और। काव्या, जो भी करना है जल्दी करो, बस इन दोनों को अलग कर दो। फिर प्लान के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक का गिलास लिए एक लड़की ने राम के बगल से गुजरते हुए जानबूझकर राम की शर्ट पर ड्रिंक गिरा दी। ओह सॉरी सॉरी सर, वह गलती से गिर गई, सॉरी वेरी सॉरी। राम अपना शर्ट साफ करते हुए बोला, इट्स ओके, मैं साफ कर लूंगा, कहकर वहां से उठकर चला गया। वह साइड में जाकर टिश्यू पेपर से अपना शर्ट साफ करने लगा। वहीं बगल में विनय कुछ लड़कों के साथ जानबूझकर उसे सुनाते हुए बातें करने लगा। यार, यह मीना तो छुपी रुस्तम निकली,
उसने पता नहीं किससे शादी कर ली और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी। हाँ यार, और किससे की होगी? जरूर शाम से ही की होगी। वैसे भी इन दोनों की प्रेम लीला तो पूरे कॉलेज में फेमस है। हाँ यार, पर मुझे शिल्पी के लिए दुख होता है। अरे छोड़ो ना, वह भी तो उन दोनों के साथ चिपकी रहती है। जब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम क्यों सोचे। हाँ यार, गजब है इन तीनों के बीच में। एक फूल दो माली तो सुना था, पर यहाँ तो दो फूल और एक माली वाली सिचुएशन है। अरे छोड़ो, जब इनको कोई शर्म वरम नहीं है तो हम क्या करें। उसके बाद वे लोग वहां से चले गए। इधर राम इन लोगों की बातें सुनकर गुस्से में आ गया, फिर खुद को शांत किया और प्रोग्राम में शामिल हो गया। उसे अंदर जाते देख विनय ने काव्या को डन का इशारा किया। अब वह अपने प्लान के दूसरे स्टेप की ओर बढ़ गया। राम अंदर आकर मीना को खोजने लगा। उधर मीना को विनय ने धोखे से कोल्ड ड्रिंक में वाइन मिलाकर पिला दी, जिससे उसकी हालत खराब होने लगी। उसकी हालत देखकर शिल्पी और बाकी सभी दोस्त परेशान हो गए। शिल्पी, शाम, अब हम क्या करें? कबीर, अरे उधर देखो, राम भाई मीना को ढूंढते हुए इधर ही आ रहे हैं। शिल्पी, शाम तुम जाकर उनको संभालो। उन्होंने अगर मीना को इस हालत में देख लिया तो हम पर बहुत गुस्सा होंगे। शाम परेशान होते हुए बोला, पर मैं क्या बोलूंगा भाई को, और इसे किसने ड्रिंक पिलाई? पता चल गया ना तो छोड़ूंगा नहीं उसे। अविनाश, पहले राम भाई को तो रोको, कुछ भी बोल देना। अच्छा ऐसा करना कि तुम उन्हें बोल देना आज हम लोग डिनर साथ में करने वाले हैं और मीना शिल्पी के साथ ही रुकने वाली है। शाम, हाँ यही ठीक रहेगा, क्योंकि इस हालत में मैं मीना को घर नहीं ले जा सकता। शाम राम के पास आया। राम ने शाम को देखकर पूछा, शाम, मीना कहाँ है? शाम, भाई वह हमारे ग्रुप ने आज साथ में डिनर का प्रोग्राम बनाया है, तो पता नहीं फिर हम लोग कब इकट्ठा होंगे। राम, पर मीना तो आज मेरे साथ डिनर पर जाने वाली थी। शाम मन में बोला, ओ शट, आज तो उनका डिनर प्रोग्राम था। ओ गॉड, क्या करूं अब मैं। तभी कबीर भी वहां आ गया। भाई सॉरी, हमें नहीं पता था, वह मीना तो मान ही नहीं रही थी। हम लोगों ने बहुत फोर्स देकर उसे मनाया है। भाई प्लीज, आप दोनों तब हमेशा साथ ही रहेंगे। हम लोग पता नहीं फिर कब मिलेंगे। आज के लिए भाई प्लीज उसे जाने दीजिए ना हम लोगों के साथ में। राम कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है शाम, पर जल्दी आ जाना, ज्यादा लेट मत करना। शाम, पर भाई हम लोग आज रात यहीं रुकने वाले हैं। वह मैं और कबीर और अविनाश के साथ कबीर के रूम में रुक जाऊंगा और मीना, माधुरी, शिल्पी और प्रिया के साथ शिल्पी के रूम पर रुक जाएगी। प्लीज भाई प्लीज मान जाइए ना। राम, ठीक है, पर ध्यान रखना अपना भी और मीना का भी। कहकर वह उदास मन से घर के लिए निकल गया। उसका मूड ऑफ हो चुका था। उसे यूं उदास देखकर काव्या उसके पास आ गई। हे राम, तुम यहाँ पर? राम काव्या को देखकर, हाय काव्या, मैं तो शाम और मीना के जोर देने पर प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आया था। उन लोगों ने प्रोग्राम में पार्ट लिया था। काव्या, मैं भी उसी के लिए आई थी। वो एक्चुअली मेरा कजन भी यहीं पढ़ता है और तो वह शाम और मीना का ही क्लासमेट है। राम, ओ मुझे नहीं पता था। काव्या, अकेले घर लौट रहे हो लगता है। शाम और मीना रात की पार्टी के लिए रुक गई हैं। राम, हाँ, सभी दोस्तों ने रात में पार्टी का प्रोग्राम बनाया था तो मीना शाम के साथ रुक गई। काव्या, हाँ वैसे भी तो अब कॉलेज खत्म ही हो गया है, फिर ऐसा मौका कब मिलेगा उन दोनों को। आई थिंक राम तुमने अच्छा किया उन दोनों को अकेला छोड़कर। फिर तो शाम लंदन ही चला जाएगा और दोनों को इस तरह से टाइम स्पेंड करने का मौका शायद ही कभी मिल पाएगा। राम को काव्या की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। काव्या इस बात को समझ रही थी। उसने राम से कहा, राम चलो हम लोग भी कहीं डिनर के लिए चलते हैं। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।